1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स लॉग ए होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये होता है आपका ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंड। लॉग 1 प्लस एक्स एंड लॉग 1 माइनस एक्स। लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4। मतलब पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, ऑल्टरनेट साइन चलता रहता है इसमें। फैक्टोरियल नहीं आते इसमें, ध्यान रखना। लॉग 1 माइनस एक्स में भी सेम ही होता है। बट ये सभी नेगेटिव होते हैं, सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए बाहर माइनस लगा देते हैं इसके। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। इसके बाद देखिए साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स, ये तीन फॉर्मूला हो रहा है। साइन एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, ध्यान रखना साइन में सिर्फ और सिर्फ ऑड पावर आती है, विषम घातें 1 3 5 7 9 11। कॉस में सिर्फ इवन पावर आती है, मतलब 0 2 4 और इसको हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, सो कॉस में इवन्स आते हैं। 10 का फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x5 अपॉन 15। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखने हैं लिमिट के। ये फिक्स लिमिट है, याद होनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये है 1। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी लिमिट निकालिए। मैंने कहा था लिमिट जब भी दिया जाए सीधी वैल्यू रख दो, मैंने रख दी वैल्यू को। साइन 0 अपॉन 0 बन रहा है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, डिवाइड में भी 0 है। इन चार में से कोई नहीं बनना चाहिए, बट बन गया है, 0 अपॉन 0 आ गया मेरे पास। सो मुझे इसे रिमूव करना होगा कैसे भी करके। साइन x का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। डिवाइड में है x, ऊपर से मैंने x को कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। डिवाइड में x, x टेंड्स टू 0, x से x को मैंने काट दिया, कैंसिल कर दिया। इसके बाद मैं लिमिट यूज कर रहा हूं, x की जगह मैंने 0 पुट किया, 0 रखते ही ये पूरी टर्म ये वाली 0 हो गई, यहां भी 0 हो गया, बचेगा मेरे पास सिर्फ 1। इसलिए ध्यान रखना साइन x अपॉन x 1 होता है, बट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, हर पॉइंट पर ये 1 नहीं होता। मान लीजिए आपके पास कभी आ गया कि साइन x अपॉन x की वैल्यू लिखो, या किसी क्वेश्चन में ऐसा फॉर्म बन गया और आप उसको 1 कर दें, नहीं, ये तब तक 1 नहीं है जब तक ये नहीं लिखा कि x टेंड्स टू 0। इसके बाद आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, ये 1 होता है, ध्यान रखना। इसका x की जगह 0 लिखा, सो ये बना cos 0,
cos 0 1 होता है, सभी को पता है। थर्ड है आपका लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, ये भी 1 होता है, ठीक है। सो साइन और कॉस 1 तब होते हैं जब डिवाइड में भी x होता है, सेम एंगल होगा, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल वैल्यू हो वही नीचे होनी चाहिए और वो वैल्यू 0 की तरफ होना चाहिए, तभी 1 होता है, अदरवाइज 1 नहीं होगा। अच्छा, एक और रिजल्ट यहाँ से मिल गया कि अगर हम उल्टे रिजल्ट लिखें, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x, तो भी 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x, ये भी 1 होता है। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 e x माइनस 1 अपॉन x, ये भी एक फिक्स लिमिट है जिसका आंसर हमेशा 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 e माइनस x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है -1 अगर x की जगह माइनस x आ जाए, ठीक है। बट अगर माइनस x ही नीचे तो ये 1 हो जाएगा। देखिए इस वाले का वेरीफाई अगर आप करना चाहें, सो ई एक्स का एक्सपेंड आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये वैल्यू अब मैंने ई एक्स की जगह लिखी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लिमिट रखने की कोशिश करते हैं। मैंने लिमिट लिखी यहाँ पे ई 0 माइनस 1 अपॉन 0, ई 0 का मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 0, 0 अपॉन 0, मुझे मिला है यहाँ पे 0 अपॉन 0, जो किसी काम का नहीं है, हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप। इसलिए मैं क्या करूंगा, ई एक्स का एक्सपेंड लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर वाली सभी टर्म से मैंने x को कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 सो ऑन x से x कैंसिल हुआ। मैं लिमिट यूज करता हूं, मैंने x की जगह लिखा 0, तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, आगे वाली टर्म्स भी 0 होंगी, सो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1। ये इसका फॉर्म है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारे यूज आने वाले हैं, आप ध्यान रखना इसमें। अगर आपके पास कभी भी e इंफिनिटी आता है तो उसका मतलब होगा इंफिनिटी, बट अगर आपके पास e माइनस इंफिनिटी रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी, देन इसका मतलब होगा 0। ठीक है, अगर आपके पास कभी आ जाए साइन इंफिनिटी या कॉस इंफिनिटी, ठीक है, साइन इंफिनिटी और कॉस इंफिनिटी, तो आप इंफिनिटी नहीं लिख सकते, क्योंकि हम साइन का ग्राफ देख चुके हैं। साइन के ग्राफ में हमने देखा कि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1 और सबसे छोटी वैल्यू होती है -1, मतलब साइन तो 1 और -1 के बीच में ही होता है, -1 से नीचे नहीं जा सकता, +1 से ऊपर नहीं जा सकता, तो इंफिनिटी ये हो नहीं सकता। इसलिए जब भी आपके पास साइन इंफिनिटी आए, आप लिखेंगे अ वैल्यू बिटवीन -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के मध्य एक परिमित मान। बट वो वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, वैल्यू होगी ये कंफर्म है, बट वो वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। सेम कॉस इंफिनिटी का होता है, अगर कॉस इंफिनिटी हमसे पूछा जाए तो भी हम सेम लिखेंगे, वैल्यू
बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, सही ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। अब हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? सातत्य की परिभाषा, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। कोई भी फंक्शन एक्स इक्वल्स टू सी पर कंटिन्यूअस होगा अगर उस पॉइंट पर राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, फंक्शन वैल्यू तीनों सेम होनी चाहिए, तीनों इक्वल और तीनों फाइनाइट। बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 6.1, फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट डायरेक्टेड पॉइंट। फलन की निर्दिष्ट बिंदु पर सातत्य की जांच करें। डिस्कस द कंटिन्यूटी। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर x not equals to 0. When x equals to 0 it is 0 at x equals to 0. ठीक है, ये एक फंक्शन दे रखा है आपको। इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। पॉइंट आपको दिए 0, इस 0 पर चेक करनी है। देखिए, तीन चीजें निकालनी है। पहले ही निकालनी है आपको फलन का मान, फंक्शन वैल्यू। दूसरी चीज आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट, और तीसरी चीज आपको निकालनी है लेफ्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन की वैल्यू। सो फंक्शन वैल्यू को हम लिखते हैं एफ सी। एफ सी हमें निकालना है, इसका मतलब 0 पर वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सी यहां पे 0 है, क्योंकि 0 पर मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं। एफ 0, और यहां कहा है कि अगर फंक्शन में x इक्वल्स टू 0 है तब वैल्यू 0 लेनी है। हो गया, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई 0। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला लिखा हमने एफ सी प्लस एच, h टेंड्स टू 0। ठीक है, आप सभी जानते हैं c कौन सा पॉइंट है? जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट होता है c। तो हमें यहां पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा गया है 0 पर, तो ये हुआ f0 प्लस एच। 0 प्लस एच ऑब्वियसली 0 से कुछ बड़ा ही होगा, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तब हमारा फंक्शन आ गया ये x
1 प्लस 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मैंने आपको बताया x की जगह ब्रैकेट वैल्यू रखनी, तो 0 प्लस h हुआ आपका h, यहाँ भी आ गया h, ठीक है। जहाँ पे h आपका किस तरफ चल रहा है, 0 की तरफ। यहाँ पे आपने लिखा 0, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h की जगह आपने लिखा 0 का स्क्वायर, और आप जानते हैं 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए। log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। सो यहां पे मेरे पास आ गया log 0, सो log 0 आ गया। log 0 आते ही मेरे पास लिखा 1 प्लस 1/3, log 0 की वैल्यू होगी साइन इनफाइनाइट, ठीक है। log 0 की वैल्यू सॉरी इनफाइनाइट हुई और साइन के साथ ऑपरेट हो गई, इसलिए साइन इनफाइनाइट। इसके बाद देखिए आपके पास ब्रैकेट में क्या गया, 0 इंटू 1 प्लस 1/3 साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू तो हमें आती नहीं है, हमने कहा था अ वैल्यू बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फाइनाइट वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की एक वैल्यू होगी। वो वैल्यू हमें नहीं पता क्या होगी, वो a है या b है या c है, वो भी नहीं पता। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहां तक तो मैंने सॉल्व कर लिया, मुझे साइन इन्फिनिटी की वैल्यू भी नहीं पता, बट इतना पता है कि वो एक वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू है, वो इन्फिनिटी नहीं है। सपोज वो वैल्यू a है, ठीक है। अब यहां पे आ गया 1 प्लस 1/3 a, और बाहर बैठा है 0, बन गया 0, ठीक है। 0 बाहर बैठ के क्या करेगा, अंदर वाले सबको क्या कर देगा, 0 मल्टीप्लाई होगी, क्या करेगा 0। सो ये वैल्यू हो गई टोटल 0। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, एफ सी माइनस एच, एच टेंड्स टू 0, एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब जिस पे चेक किया 0 पर, यहां लिखा मैंने x की जगह माइनस एच, यही ब्रैकेट लिखना होता है, 1 प्लस 1/3 साइन लॉग, और x की जगह लिखा माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट में, माइनस एच 1 प्लस 1/3 साइन, माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस लॉग एच स्क्वायर। लिमिट आपकी टेंस टू 0 है ही, ठीक है, लिमिट टेंस टू 0 है। लिमिट लगाते हैं, यहाँ पे आया -0, 1 प्लस 1/3 साइन, अब ये लिखा 0, लॉग 0 होता है इनफाइनाइट, तो बन गया साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और बाहर है 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर फिर हो गया 0। तो अगर आप देखें फंक्शन की वैल्यू थी 0, राइट हैंड लिमिट थी 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट थी 0। सो आपका आंसर क्या है, एफ एक्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। रीजन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू तीनों सेम है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों की तीनों क्या है, सेम है। तीनों क्या है, 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये भी क्या है आपके पास 0, ठीक है। सो अगर किसी पॉइंट पर तीनों राइट, लेफ्ट और फंक्शन वैल्यू सेम हो जाए तो उस पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। सो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।